आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.2 की, विच इज़ वेरी 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 कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज बच्चों, और कुछ हमें ये क्लास 9 की भी याद दिलाएगी। और इस एक्सरसाइज को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, डायरेक्टली, इनवर्सली, ये चीज़ें हम क्लास 9 में पढ़ रखे हैं, हमें पता है ये बात कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप जानते हैं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल आपके लिए नहीं करने वाली। तो आप देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो क्या मतलब हुआ भाई, कह रहे हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, देखो 2 से 3 काम करने हैं हर सवाल के अंदर। पहला काम क्या करना है भाई, हम जानते हैं जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो 2 चीजें लगाते हैं। नंबर 1 इज इक्वल टू, नंबर 2 इज कांस्टेंट। ये बात सब बच्चों को मालूम है। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं बच्चों, तो उसकी जगह पर इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो बाकी x था वो ऐसे ही आ गया। नाउ वी विल से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने इसी इक्वेशन से k को यानी कि कांस्टेंट को बच्चों अलग करना है। तो कांस्टेंट को हम कैसे अलग करेंगे भाई, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर y से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम k को सीधा करके अगर लिखें तो k बराबर हो जाएगा y, और x यहाँ मल्टीप्लाई था k के साथ, वहां जाकर डिवाइड हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर ये काम करना है। हर क्वेश्चन के जितने क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, सबसे पहले आपने उसकी कंडीशन लिखी कि वो कह क्या रहा है, फिर आपने कांस्टेंट हटाकर इज इक्वल टू लगाना है और कांस्टेंट लगाना है डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपने ये करना है कि k की जो है उसके लिए इक्वेशन बनानी है। अब बच्चों जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन हैं, ये याद रखो, ये k के लिए गिवन है कि इनको पुट कर k निकालना है आपने। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो जरा निकालते हैं भाई। k इज इक्वल टू y बराबर 10 के, जबकि x बराबर 3 के। अच्छा, ये क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते और रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल चल रहा है तो हम डेसिमल में नहीं जाएंगे बच्चों। तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये शुरू के 4 स्टेप जो है ये बिल्कुल सेम होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड, मालूम करें क्या भाई, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की कीमत निकालो लेकिन उसके साथ x भी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ भाई, y चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 से y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, y इज इक्वल टू, अब k की जगह पर k नहीं आएगा बल्कि k की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों 10/3, और उसके साथ क्या है आगे x, तो यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सा सवाल था। देखो बच्चों, y इज इक्वल टू 10/3x, ये आप इसको कह सकते हैं 10x/3, एक ही बात है। तो इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये था कि x की शक्ल में जवाब दो तो x साथ में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई, पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे को देखते हैं भाई। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड y, दोबारा y निकालना है बच्चों। तो इक्वेशन 1 से y निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। y इज इक्वल टू kx, सो y इज इक्वल टू k की जगह पर 10/3, जबकि बच्चों x उन्होंने किसके बराबर दिया, 6 के बराबर। तो अब हम यहाँ पर x की जगह पर 6 पुट कर देंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो 10 2 ज़ा क्या हुआ बच्चों 20, 10 2 ज़ा 20। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? मजा आना चाहिए। देखो ऐसे पढ़ना है, ऐसे सीखना है और दूसरों को सिखाना है। ठीक है, ये मोटो रखना है कि हमने सीखना इसलिए है कि हमने क्लास में जाकर दूसरे स्टूडेंट को सिखाना है जिसको नहीं आता है, तो फिर ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बच्चों देखो, पार्ट जो है हमारे पास 2 पार्ट हमने इसके सॉल्व किए और बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, उसको देखते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज है भाई, अब वो कह रहे हैं x निकालो।
और y दिया हुआ है। अरे भाई अब x कैसे निकालें, कोई मसला नहीं, जो इक्वेशन 1 है इसी से या इक्वेशन 2 से x निकाल सकते हैं। कैसे भाई, मुझे x चाहिए बच्चों, तो x को मैं यहाँ ले जाता हूँ और k को यहाँ ले आता हूँ। बात समझ में आ रही है ना भाई, x चाहिए, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके k से क्या होगा, मल्टीप्लाई, k x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां अगर डिवाइड हो जाएगा। या तो यहां से देख लो, x चाहिए, k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ जाकर क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं x बराबर है y अपॉन k के, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। x चाहिए, k इधर मल्टीप्लाई, y के पास जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है, y के पास जाकर डिवाइड हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं भाई, तो y कितना है 15। सो जरा गौर से देखो, x इज इक्वल टू y कितना दिया बच्चों 15। इस साइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो मैं जरा डिवाइड ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है 10/3। हाँ भाई बच्चों समझ गए ना मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, अगर मैं वैसे लिखता तो ये ऐसे बनता 15/10/3। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ मुश्किल आती है कि सर ये कैसे होगा, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, तो आपके लिए आसान कर दिया, आपने क्या किया, इस डिवाइड को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। हाँ, तो 3 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, ठीक है। सो 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो ऊपर 3 और 3 बचा, 3 3 = 9/2, 9/2। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 9 इज ऑड नंबर वेयर एज 2 इज इवन नंबर। तो बच्चों ये था हमारे पास पहला पार्ट। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस बच्चों आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो अपना फीडबैक देना ना भूला करें। नाउ यू कैन कॉपी, आप जल्दी से वीडियो को पॉज कर लिया करो बच्चों और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर सुकून से उसको बैठ के कॉपी करते रहा करो। चले भाई आप जल्दी से हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को और उसे ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिलता जुलता सवाल होगा, वैल्यूज चेंज होगी, कहीं पर बच्चों स्क्वायर रूट आएगा, कहीं पर क्यूब रूट आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो मेथड है स्टूडेंट्स दैट इज गोइंग टू बी सेम, वो हमारे पास बिल्कुल जो है वो सेम होने वाला है। सो नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसने खुद ही दे दिया कि भाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सबसे पहला काम क्या था भाई, ये हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लगाया और अपनी वैल्यू वैसे ही लिख दी, v इज इक्वल टू के टी। ये आ गई इक्वेशन 1। इसके बाद क्या काम था भाई, कांस्टेंट को अकेला करना था, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो कांस्टेंट k चाहिए मुझे, ठीक है। तो t यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर v से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा करके लिख लेते हैं k बराबर हो जाएगा v/t के। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो भी बच्चों सवाल के अंदर वैल्यूज दी होती हैं, ये जो दोनों दी हुई है v15 और t24, ये किसके लिए है, ये कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू v की जगह पर 15 और बच्चों t की जगह पर आ जाएगा 24। चलें 3 के टेबल से कर लेते हैं, 3 8 = 24, 3 5 = 15, ठीक है। सो बच्चों k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू इन ईच क्वेश्चन। अब हमसे वो सवाल पूछ रहे हैं, पहला सवाल क्या कर रहा है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। उसी तरह जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा था y इन टर्म्स ऑफ x, वैसे ही समझ लो कह रहे हैं कि v इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज करते हुए v की वैल्यू निकालनी है t की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है भाई, v इज इक्वल टू k की जगह पर k नहीं आएगा बल्कि 5/8 आ जाएगा और t अपनी जगह ऐसी हो गया। अब ये इक्वेशन क्या कर रही है, बेसिकली v और t को कनेक्ट कर रही है। देखो कनेक्ट का मतलब याद रखो, एक बड़ी आसान सी बात है। देखो अगर मैं रिलेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ लिख लेते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या चलो ऐसे लिख लेते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब गौर से बात सुनो, देखो जब भी कोई चीज़ बिल्कुल सामने लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि मैं कहूँगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के,
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने शायद क्लास 9 की फिजिक्स में बच्चों ये पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर बेसिकली वो रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं भाई, v इज इक्वल टू टी उसके सामने आ रहा है। अगर t डिनोमिनेटर में आता तो आप कहते हैं कि v और t का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। है सर कौन सी जबान में बातें कर रहे हैं? तो सर जो है वो फिजिक्स की बातें कर रहे हैं जो कि आपने यकीनन पढ़ रखी होंगी, लेकिन बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। अब v निकालना है और t दिया हुआ 30, तो v निकालने के लिए इक्वेशन 1 यूज करेंगे। सो v इज इक्वल टू k की जगह पर आ जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय t, और t उन्होंने हमें कितना दिया बच्चों? 30 दिया, ठीक है। तो t की जगह पर हमने 30 पुट कर दिया। 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30। सो v इज इक्वल टू 5 15 5 मजीद हम नहीं कर सकते, तो 15 2 ज़ा 30 और 60 और 75, तो 75/4। अब ये बच्चों मजीद कैंसिल नहीं हो सकता। 75 ऑड नंबर, 4 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हम इसको मजीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। जल्दी से देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। अब क्या कह रहे हैं भाई? टी निकालो, टी निकालो। टी कैसे निकलेगा? यहाँ टी चाहिए, के यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v/k बराबर टी के, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। यहाँ से भी निकाल सकते हो टी को, टी चाहिए, टी वहाँ चला जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, तो बात तो वही है। तो सीधा करके लिख लेते हैं t इज इक्वल टू v/k, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, t इज इक्वल टू v, भाई v कितना दिया? 10 दिया। अब अगेन देखो ये डिवाइड है, तो मैं इस डिवाइड को ऐसे लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो k की वैल्यू है ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो अगर मैं वैसे लिखूंगा डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, तो 8 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 5 नीचे आ जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 8 2 ज़ा क्या हुआ बच्चों? 16 सेकेंड। So 16 is your answer of part number 3। तो बच्चों कैसा लग रहा है भाई वीडियो के अंदर? चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। नाउ मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नाउ वी हैव अनदर 3 क्वेश्चंस, ज़रा इनको देखते हैं। ऑलमोस्ट सेम मेथड रहेगा, बस थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है, थोड़ी थोड़ी बातें चेंज होंगी, लेकिन बाकी कहानी सेम चलेगी। चलो भाई पहला सवाल, if u is directly proportional to cubic root of v, उन्होंने इक्वेशन बनाकर दिया, सो हम कहेंगे u is directly proportional cubic root of v। ये 3 का मतलब क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ v। बस अभी आगे मत देखो सवाल को। अब हम क्या काम करते हैं भाई? सबसे पहले तो इसे हटाकर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लगाया, और फिर हमने अगली जो वैल्यू थी इसको एज इट इज लिख दिया। ये बना इक्वेशन 1। अब हम k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू के लिए क्या भाई? क्यूबिक रूट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू k। आप सीधा करके इसको ज़रा लिख देते हैं, तो k इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ v। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस की तरह। तो ये जो शुरू की 2 वैल्यूज दी हैं u और v, ये दोनों किसके लिए दिए हैं? k के लिए दिए हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालते हैं, k इज इक्वल टू, अब इस u की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? 4, और अंडर रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ v की जगह आ जाएगा 64, ठीक है। k इज इक्वल टू 4। 64 किसका क्यूब होता है बच्चों? किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 64 4 का क्यूब होता है। कैसे? कैसे देखो, चलो कर लेते हैं। 64 का एलसीएम लो, ठीक है, 2 से ले लो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। गौर से देखना, क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट का मतलब यह है कि 3 3 की जोड़ियां बनाओगे, तो पहले 3 के 2, फिर अगले 3 2, जोड़ी बनी, इस जोड़ी से 1 2 बाहर आया, इस जोड़ी से 1 2 यानी कि 1 2 बाहर आया, तो 2 2 ज़ा 4। तो हम कहेंगे कि 64 4 का क्यूब है। बात समझ में आई? देखो तो आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
4 इंटू 4 इंटू 4 क्यूबिक रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने 3 की जोड़ी बनाई और एक जो 4 है वो बाहर आ गया, तीनों में से एक बार, क्योंकि जोड़ी है ना 3 की जोड़ी, जोड़ी में से एक बाहर आता है आगे। 4 1 4, 4 1 4, सो के की वैल्यू आ गई 1। चलो ये आसान वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमें तंग नहीं करेगी और हम इसे आसानी से अपनी वैल्यूज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बोलो भाई कॉन्सेप्ट आया, बात समझ में आई, फीलिंग आना चाहिए कि हाँ भाई समझ में आया। ये नहीं कि सर डायरेक्ट 64, ये सारी चीज़ें क्लास 9 में याद करवा भी चुका हूँ। 64 स्क्वायर किसका होता है? 8 का। क्यूब किसका होता है? 4 का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह चीज़ें आनी चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 743। ठीक है, इस तरह की चीज़ें याद करो, याद होना चाहिए। चलो 12 आगे बढ़ते हैं। के निकाल लिया, के निकाल लिया, आगे आए। कॉमे का मतलब ये वैल्यू के के लिए थी, हट जाए। अब आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 से यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यू बराबर है के क्यूबिक रूट ऑफ वी। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को यूज करते हैं। सो u इज इक्वल टू के की जगह पर तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ v। अब v नहीं लिखेंगे, बल्कि उन्होंने हमें कहा कि v बराबर है 216 के। ठीक है, हाँ भाई 216 किसका क्यूब होता है बच्चों? 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखो 216 6 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब होता है, तो आपने 216 का क्यूब रूट ले लिया 6। बात समझ में आई? ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। 6 इंटू 6 इंटू 6 जोड़ी बनाई और एक 6 बाहर आ गया आंसर। बोलो भाई बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बात सब ये है बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आएगा तो ही कहानी आगे चलेगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। अब वो कह रहे हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब बच्चों v निकालना है। कैसे निकालें भाई? इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। क्यूबिक रूट ऑफ v यहाँ ले जाते हैं, k को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ v बराबर है u अपॉन k के। ठीक है, चलो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। तो क्यूबिक रूट ऑफ v, ये तो हमें निकालना है, v निकालना है हमें, क्यूबिक रूट नहीं, खाली v चाहिए। इज इक्वल टू u, व्हाट इज u? u कितना दिया भाई? 5 दिया। ठीक है, अपॉन k कितना है? 1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, k की वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। क्या ये हमारा आंसर हो गया बच्चों? नहीं, वी नीड v, हमें v चाहिए, क्यूबिक रूट ऑफ v नहीं चाहिए। हाँ भाई, जब हमें कोई वैल्यू रूट के अंदर हो और हमें वो चाहिए, हम क्या करते थे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर से रूट कट जाता था। अब ये क्यूबिक रूट है, तो इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट v क्यूब रूट का होल क्यूब बराबर है 5 का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब लगाया, क्यूब से क्यूब रूट मर गया, तो v इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है? 125, 125। सो दिस इज योर आंसर। बोलो भाई समझ में आए? समझ में आई बात? ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कहानी बहुत आसान है। नाउ दिस इज पार्ट नंबर 3। नाउ यू कैन कॉपी बच्चों, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, विच इज पार्ट नंबर 4। जल्दी से चलो। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, क्या मतलब हुआ भाई? मतलब समझते हैं। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के क्यूब के बराबर। बस आप आगे नहीं देखना सवाल को, पहले इसके अंदर सारा काम करना है। तो f इज इक्वल टू, इसको हटाया, इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लगाया और m क्यूब। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, देखो सेम, शुरू के 4 स्टेप सब में सेम है। अब हमें k चाहिए, तो m क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो k आ गया, सीधा करके लिखते हैं। सो k इज इक्वल टू f अपॉन, ये मेरे लिए, मेरे पास k के लिए फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बात? अब आते हैं हम वैल्यूज की तरफ। सो k इज इक्वल टू f अपॉन m क्यूब। चलो भाई, अब उन्होंने कहा कि m
बराबर है 3 के, तो f बराबर है 81 के। यहाँ तक की जो वैल्यूज है ये k के लिए, ठीक है, इस तरफ जो भी है। तो ऊपर क्या है भाई f, तो f के लिए क्या आ जाएगा 81, ठीक है। नीचे क्या है 3, तो m का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। क्लियर? चलो k इज इक्वल टू 81, 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27। 3 के क्यूब का मतलब समझते हो ना भाई, 3 को 3 दफा लिख दो, 3 3 9 9 3 27। क्लियर? चलो कट जाएगा, 3 9 27, 3 2 6, 2 गए, 3 7 21, ठीक है। 3 के टेबल से काट रहा हूँ, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, तो k की वैल्यू क्या आई बच्चों 3 आई, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अब मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बगैर कैलकुलेटर के कराऊं, फिर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे होते हैं कि सर विदाउट कैलकुलेटर, तो इसलिए ठीक है विदाउट कैलकुलेटर। चलो भाई k आ गया, आगे बढ़े। फाइंड f, फोर्स निकालना है, m बराबर है 5 के। हाँ भाई, f निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 काफ़ी होगी, बिल्कुल काफ़ी होगी। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, f इज इक्वल टू k m क्यूब। सो f इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, इनटू m क्यूब, m कितना है भाई 5, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है भाई 125। अब 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं वैसे करूँगा तो टाइम लगेगा, क्यों ना हम अपने आईफोन का इस्तेमाल करें और इसमें देखें। सो 125 इंटू 3, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 375। सो दिस इज द वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 4। और उन्होंने एक ही चीज़ मांगी बच्चों, उन्होंने मास निकालने को नहीं कहा, तो हमने मास कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अगेन आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ें। तो जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन को देखते हैं। y वेरीज इनवर्सली एज x। अब थोड़ा कहानी बदली भाई, अब नया क्वेश्चन आया। y इनवर्सली को कैसे लिखते हैं 1 अपॉन करके, किसके इनवर्सली है x के, ठीक है, ये रिलेशन है। तो y इनवर्सली हटाया इज इक्वल टू लगाया और k लगाया और इनटू 1 अपॉन x, तो k 1 जा k हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू k अपॉन x, ठीक है, k 1 जा k अपॉन x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? चलो अगली इक्वेशन क्या होती है k के लिए, x यहाँ पर डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर k के, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि k बराबर x y के। क्लियर है बच्चों बात? चलो अब हम k की वैल्यू निकालते हैं भाई। सबसे पहले तो y दिया है कितना 10 और x दिया है 3, तो x इंटू वाई, तो x है 3, y है 10, तो 3 10 30, तो k की क्या वैल्यू आई बच्चों 30। क्लियर? आगे बढ़े। क्या मालूम करना है, फाइंड y व्हेन x बराबर है 10 के। y के लिए इक्वेशन नंबर 1 काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी। सो y इज इक्वल टू k ओवर x, y इज इक्वल टू k कितना निकाला 30 और x कितना कह रहे हैं 10, सो 10 1 10, 10 3 30, तो y इज इक्वल टू 3। बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो असल में वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्यूबिक रूट हो, स्क्वायर रूट हो, तो किस कंडीशन को यूज करते हुए बच्चों आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ 2 क्वेश्चंस और हैं और इनको जरा जल्दी से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P। अरे कहाँ फंसा दिया सर जी, अब थोड़ा सा कहानी और मुश्किल हो गई भाई। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ P प्रेशर के, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इक्वेशन बनाना आना चाहिए बच्चों। अब हम क्या करते हैं भाई, इनवर्सली को हटाया इज इक्वल टू k लगाया, k 1 जा k होता है अपॉन अंडर रूट p, ये बन गई इक्वेशन 1। अब मुझे k चाहिए, अंडर रूट p यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, सो v इंटू अंडर रूट p बराबर k के सीधा करके लिखें तो k बराबर v अंडर रूट p। दिस इज
वी शुड से इक्वेशन 2। क्लियर है बात? चलो भाई, k की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कुछ कीमतें दी होंगी, उन कीमतों को देख लेते हैं भाई। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, v 12, ठीक है, तो इस v की जगह आ जाएगा 12 इंटू अंडर रूट p, और p कितना दिया भाई 9। चलो, सो k इज इक्वल टू 12 इंटू, हाँ भाई 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है, तो 9 का रूट क्या हुआ, 3 हो गया। या अगर हम ऐसा कहें कि 3 का स्क्वायर क्या है, 9। क्लियर? 12 3 जा 36, तो k क्या आया बच्चों, 36 k आ गया। अब देखें क्या मांगते हैं वो भाई हमसे, वो कह रहे हैं फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4। p मालूम करें। क्या इक्वेशन नंबर 1 से p आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि p नीचे है। तो शिफ्ट करते हैं, p यहाँ आ जाएगा बच्चों, v यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसा दिखेगी, अंडर रूट p बराबर है k अपॉन v के, ठीक है, p वहाँ चला गया, v यहाँ, क्योंकि हमें p मालूम करना है, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। अंडर रूट p इज इक्वल टू k कितना आया भाई, 36 आया, ठीक है, और v कितना दिया 4, सो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। चलो, क्या p आ गया? नहीं, p नहीं आया, अभी तो अंडर रूट ऑफ p आया। अंडर रूट को खत्म करना है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों पता है ना ये बात, जब क्यूब रूट था तो क्यूब किया था, अब स्क्वायर रूट है तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा अंडर रूट p का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गया, p इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। हो गया क्वेश्चन, कोई मुश्किल? तो बच्चों इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जरा जल्दी से देखते हैं भाई। इक्वेशन बनी हुई है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। बस अभी आगे देखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें पता है कि भाई डायरेक्टली या इनवर्सली को हटाया तो इज इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट k 1 जा k हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ भाई, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगर बच्चों मुझे k चाहिए तो r स्क्वायर यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो एफ आर स्क्वायर बराबर k के, सीधा करके लिखें तो k बराबर एफ आर स्क्वायर के, विच शुड बी अवर इक्वेशन नंबर 2। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? वैल्यूज पुट करें, k की वैल्यू निकालें सबसे पहले, सो k इज इक्वल टू, चलो भाई, तो उन्होंने f हमें दिया बच्चों 8 और r दिया है 2, तो f की जगह आ गया 8 और r की जगह 2 का स्क्वायर। सो k इज इक्वल टू 8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब आओ भाई सवाल की तरफ। सवाल क्या है, f फाइंड करना है, फाइंड f व्हेन r इज इक्वल टू 5। हाँ भाई, f जो है वो हम इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है। सो f इज इक्वल टू k की जगह हमने लिखा 32 और r हमें कितना दिया भाई, r हमें दिया 5, तो 32 अपॉन 5। तो बच्चों ये बताएं कि यहाँ पर हमारे पास अच्छा ये जो है दैट इज बेसिकली r स्क्वायर, तो हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन 1। अच्छा, इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f इज इक्वल टू 32, 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों क्योंकि ऊपर वाला नंबर इवन नंबर है और नीचे वाला नंबर ऑड नंबर है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, f इज इक्वल टू 32/25। कैसा लगा बच्चों, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है, जस्ट इट नीड आप प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें आसान होती जाएंगी। चलो भाई, अब आओ पार्ट नंबर 2 पे। अब वो कह रहे हैं r निकालो, ठीक है, और f है 24। चलो भाई, r क्या इक्वेशन 2 से r निकल सकता है बच्चों? बिल्कुल निकल सकता है। यहाँ पर f r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? तो f यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ अगर डिवाइड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सीधा करके लिखते हैं भाई, r स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर f। क्लियर है बात? चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। r हमें फाइंड करना है, तो r स्क्वायर ऐसे ही रहा, k जो है ये 32 है बच्चों, और f की वैल्यू हमें क्या दी है 24।
बात यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, तो 3 के टेबल से चले जाते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 8 के टेबल से चले जाते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। क्या मेरे पास बच्चों आर आ गया? नहीं, मेरे पास आर नहीं आया, ये तो आर स्क्वायर है। अब मुझे स्क्वायर खत्म करना है, पहले हमें रूट खत्म करना था तो हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया था। तो बच्चों अब हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्टेप जरा हम यहां पर कर लेते हैं। इधर देखते हैं भाई कैसे होगा अगला स्टेप। यहां से चले, बहुत इजी सा क्वेश्चन, तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और वहां पर क्या है 4/3, 4/3। क्लियर है? चलो भाई, तो स्क्वायर से रूट मर गया, आर इज इक्वल 4 बच्चों 4 4 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन 3 बच्चों किसी का रूट नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 का रूट हम डेसिमल में आता है तो हम नहीं निकाल सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 3 को एज इट इज रूट में रहने देंगे। तो ये हो गई हमारे पास r की वैल्यू विच इज 2/√3। बोलो भाई कोई सवाल, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आ रही? बहुत बढ़िया है बच्चा, सब बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 4 का रूट 2 है, तो हमने 2 को निकाल दिया। लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता बच्चों, तो 3 को हमने एज इट इज रूट के अंदर रहने दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया बच्चों। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी 3 क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों अब हमारे पास आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, जिनको देखते हैं हम। थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन है, बट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। हमें सिर्फ एक ही चीज़ इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इक्वेशन को समझते हैं। द क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट, अगेन क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसा लिखेंगे। वेरीज द स्क्वायर ऑफ वाई, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वाई के, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं आप। इफ x इज इक्वल टू 8, अब रोक दो, अब इसको समझो। डायरेक्टली हटाया, इज इक्वल टू k लगाया और y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 1। k की वैल्यू निकालनी है, y स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो हम कह सकते हैं k बराबर है क्यूबिक रूट ऑफ x अपॉन y स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है बात? y स्क्वायर यहाँ k से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है, मैंने सीधा करके लिख दिया। k की वैल्यू निकालते हैं जी। सो k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो x कितना दिया? 8, ठीक है, तो पहली वैल्यू हमें पता है कि, तो बच्चों यहाँ पर y का स्क्वायर, तो y हमें उन्होंने दिया कितना भाई? y दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। चलो भाई, सो 8 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स? याद होना चाहिए, बहुत इजी है। 8 2 का क्यूब होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 2/9। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज इवन एंड दैट इज ऑड नंबर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या है? फाइंड x, x निकालो। इक्वेशन 1 से x हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई, इक्वेशन बनी है पहले से ही। चलो, तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू k, k की जगह आ जाएगा बच्चों 2/9 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो y कितना दिए रखा है भाई? 3/2, यानी कि 3/2 का स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़े। x का क्यूबिक रूट 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। सो 9 से 9 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x का क्यूबिक रूट बराबर हुआ यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। क्या बच्चों हमारा आंसर आ गया? नहीं, बिकॉज हमें x चाहिए, क्यूबिक रूट ऑफ x नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब कर देंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ x का होल क्यूब बराबर 1/2 का होल क्यूब। तो क्यूब रूट से क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट भर गया। x इज इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। सो x इज इक्वल टू 1/8। बोलो भाई, बहुत तेज तो नहीं गए?
बहुत तेज तो नहीं गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। असल मकसद है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना ली देन सिंपली मैथ्स है, आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, कैलकुलेट करते जाना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों, जरा जल्दी से देखते हैं। द फोर्स क्या कहते हैं, द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज is inversely proportional to the square of a distance between them and their centers. If F is equal to 2 and D is equal to 3, then find D when F is equal to 72. बहुत आसान। क्लास 9 में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल लॉ जो था न्यूटन की तरफ से, F is inversely proportional to the square of a distance between two bodies. m1 m2 भी होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर m1 m2 की बात नहीं की तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इस इक्वेशन को पहले हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्वर्सली हटाया इज इक्वल टू k वन ज़ा k अपॉन डी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। f इज इक्वल टू, अब मुझे k चाहिए, डी स्क्वायर यहाँ डिवाइड वहाँ कर k के साथ मल्टीप्लाई, तो सीधा करके लिख लें, तो k इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। बोलो भाई बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। चलो, तो सबसे शुरू की दो वैल्यूज हमारे पास जो होती है वो k के लिए होती है बच्चों। तो पहली वैल्यू उन्होंने f दी 2 और d दी 3, तो f की जगह पर 2 और d की जगह पर 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया क्योंकि d का स्क्वायर था। सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, सो 2 9 ज़ा 18, तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 18 आ गई। अब आगे बढ़े, आप क्या कह रहे हैं, फाइंड d, d मालूम करना है भाई। इक्वेशन 1 से d निकल आएगा, d को यहाँ शिफ्ट कर दें, f को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे नजर आएगी, d स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन f। बोलो भाई समझ आती है बात, d यहाँ तो फिर f यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। चले, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू k कितना आया भाई 18 और f कितना दे रखा है 72। तो 3 के टेबल से जाते हैं, 3 6 18, 3 2 6, 3 4 12, 6 1 6, 6 4 24। तो बच्चों d स्क्वायर बराबर हुआ 1/4 के। क्या हमें d स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमें d चाहिए। अब स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो d स्क्वायर के ऊपर रूट लग गया, 1/4 के ऊपर भी रूट लग गया, तो स्क्वायर से रूट मारा गया। सो d इज इक्वल टू 1 का रूट बच्चों 1 ही होता है और 4 का रूट क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। सो d इज इक्वल टू 1/2। बोलो भाई समझ में आया, मज़ा आ रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। बहुत सारे बच्चे सो चुके होंगे, हैं बहुत सारे जाग रहे हैं। चलो भाई बहरहाल, सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 और उसको देखते हैं जल्दी से कि वो कैसे हमारे पास सॉल्व होगा। तो बच्चों जल्दी से देखें हम क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, इफ y वेरीज इनवर्सली एज, अब कुछ और ही चीज़ दे दी भाई, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x नहीं है, अब x -5 है, ठीक है। पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, इनवर्सली हटाया इज इक्वल टू k और अपॉन में आ जाएगा x -5। दिस इज इक्वेशन 1। k चाहिए, x -5 यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। चलो अब इसको यूज़ करते हुए हम पहले तो k की वैल्यू निकाल लें भाई, k इज इक्वल टू y। अब y क्या दिया उन्होंने 6 और x कितना दिया 8, तो x -5 मतलब 8 - 5। चलो भाई 8 में से 5 गए, 3 बचा, 6 3 18, तो k कितना आया बच्चों 18 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा भाई अब क्या कहते हैं, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। y निकालना है भाई, y के लिए इक्वेशन 1 इस्तेमाल करेंगे, आसान सी बात है। तो ऊपर आया k की वैल्यू 18 अपॉन नीचे क्या है बच्चों x -5, x कितना है भाई 10, तो 10 - 5, तो y इज इक्वल टू 18, 10 में से 5 गए 5, मजीद नहीं कैंसिल हो सकता, सो 18/5 इज योर फाइनल आंसर। तो भाई बताओ, मज़ा आया, समझ में आई चीज़ें।
तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और आज की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों हमने सॉल्व की। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक पहुंचती है। काइंडली इसे ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार भी किया करें। साथ ही साथ अपने जितने क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।